प्रभु यीशु में एक बार फिर आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में सबका अभिनंदन। एक और अवसर, एक और मौका, जबकि हम परमेश्वर का वचन जो अपने दास के हृदय पर उसने डाला है उसको आपसे बांटेंगे। आज हम नहीं जानते कि जो हम कहते हैं उसमें कितनी सामर्थ है। बहुत बार हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने अगुओं को उनके विरोध में बहुत कुछ कह देते हैं, ये ना जानते हुए कि हमारे शब्दों में, हमारे वचनों में कितनी सामर्थ है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम देखेंगे आज इस विनती के द्वारा हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं। प्रभु धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस शुभ अवसर के लिए, इस शुभ के लिए। आज तेरे वचन को तेरे हाथ में देते हैं। होने दे प्रभु कि आज तेरी सामर्थ तेरे वचन के द्वारा सुनने वालों के हृदय में जाने पाए, और जिस मकसद से आज ये वचन जा रहा है वो मकसद तेरी महिमा के तहत, तेरे नाम के तहत पूरा हो। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। आज का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, अंगीकार की सामर्थ, पावर ऑफ कन्फेशन। सच बात तो यह है कि मन जीवन का नियंत्रण कक्ष है। मन जीवन का नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल टावर ऑफ लाइफ। और आपके विचार आपकी सफलताओं, असफलताओं और चुनावों पर प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर, लेकिन यही विचार परमेश्वर और अन्य लोगों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। हम पवित्र शास्त्र में रोमियो के 12वें अध्याय को खोलेंगे और पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। हम इस आयत में देख रहे हैं प्रेरित पौलुस हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम संसार की तरह ना सोचें, लेकिन अपने मन को नया बनाते हुए परिवर्तित होते जाएं। हम अगली आयत को देखेंगे, कुलोसियों का 3 अध्याय, पहली और दूसरी आयत। क्योंकि यदि तुम्हें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाकर उठाया गया है, तो उन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील रहो जो स्वर्ग में है, जहां परमेश्वर की दाहिनी ओर मसीह विराजित है। स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। सच तो यह है कि हमें अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन लाना है। तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, क्या यह सच नहीं? यदि जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और उन पर ध्यान लगाए रहो, ना कि पृथ्वी की बातों पर। यह एक बहुत ही कठिन कार्य लग सकता है कि हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएं और पृथ्वी की बातों पर ध्यान न लगाएं, किंतु मसीह के माध्यम से करना संभव है। फिलिपियों 4:13 में हम देखते हैं मसीह के साथ सब कुछ संभव है, और यूहन्ना 15:5 में मसीह के बिना कुछ भी संभव नहीं। पौलुस इसी बात को अपने शब्दों में इस वचन में कहता है, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। और यूहन्ना
15:5 में यीशु मसीह के खुद के वचन कहा गया कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम फिलिपियों 4:8 में देखेंगे, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हम यदि इस वचन में देखें कितना ये वचन हमारी मदद कर सकता है, यदि हम इन बातों पर ध्यान देते हुए मनन व चलन करेंगे तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्या हम इन बातों पर मनन कर सकते हैं? क्या इन बातों को ध्यान से देख सकते हैं? क्या इन बातों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न जरूर करूंगा, क्या आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? मैं समझता हूं सब जन जो सुन रहे हैं या जो बैठे हैं वो ये कहेंगे हां मैं विश्वास करता हूं। सभी का उत्तर हां ही में है। यदि विश्वास करते हो तो उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए वचन का पालन भी करो। हम प्रभु के वचन को ध्यान से सुने, समझें, और उस वचन का असर तभी आएगा जब हम उस पर चलेंगे, जब कार्यशील होंगे हम उस वचन पे। हम देखते हैं मरकुस के 16वें अध्याय में 15वीं और 20वीं आयत को देखेंगे, प्रभु कैसे हमारी अगुवाई करता है इसमें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहां हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु यीशु की आज्ञा सुनी, चेलों ने प्रभु के वचन का पालन किया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल पड़े। यहां हम देखते हैं वचन इस बात को की पुष्टि कर रहा है तो प्रभु भी उनके साथ काम करता रहा और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। क्या हम इसको ध्यान से देख और समझ रहे हैं? नीति वचन 6:2 देखेंगे हम। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हमारे खुद के वचन हमें फंसा सकते हैं, लेकिन प्रभु का बोला हुआ वचन हम विश्वास करते हुए उसके वचन पर चलते हुए जब उसके वचन को बोलते हैं तो प्रभु उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य रहता है। राजा सुलेमान को इस वचन के द्वारा उसने एहसास दिलाया और कहा कि आप जो कुछ बोलते हैं उसमें सामर्थ है। वही वचन आपको फंसा सकता है, वही वचन आपको छुटकारा दिला सकता है, वही वचन आपको चंगा कर सकता है, वही वचन आपको मार भी सकता है। सच जानो कि आप जो कहते हैं उसमें आपके सोच समझ से भी परे सामर्थ है। देयर इज पावर इन व्हाट यू से। जो आप कहते हैं उसमें सामर्थ है। हम मरकुस के 11:23वें वचन को देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हम इस वचन में देख रहे हैं मरकुस हमारी कैसे अगुवाई कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा यीशु ने अंगीकार की सामर्थ्य के रहस्य को दर्शाया और कहा, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। कितनी मुख्य बात है। हम यदि प्रभु के वचन को बोलेंगे तो जो कुछ होगा वो हमारी भलाई के लिए होगा, हमारी बेहतरी के लिए होगा।
हमारी अच्छाई के लिए होगा। और यदि हम अपने ही मन की बातों को बोलते रहें तो हम ये जाने कि जो कुछ हम बोलते हैं उसमें सामर्थ है। हम रोमियो के 3 अध्याय की 4 आयत को देखेंगे। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। सच जानो, केवल परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा। फिर एक बार इस सच को दोहराऊंगा कि जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। क्या हम इसके साथ आमीन बोल सकते हैं? आमीन। मैं कहूंगा वट एवर यू से एंड बिलीव यू शैल हैव। जो आप विश्वास करके कहोगे वैसा आप पाएंगे। हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं। एक बच्चा जो बीमार है और बच्चे की मां उसको देखती है और बच्चे की मां कहती है कि मेरे बच्चे को बुखार है, मेरा बच्चा बीमार है। यहां आप देख रहे हैं, आपको मिला जो आपने कहा। यू गॉट वॉट यू सेड। आपका बच्चा बीमार है, आपको बीमार ही दिखेगा, बीमार ही पाया जाएगा। और हम इसी को दूसरी शक्ल में देखें तो जो बच्चा बीमार है वो ढीला दिख रहा है, उसका शरीर ठीक नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी मां प्रभु के वचन को जानते हुए बोलती है, जैसे कि मत्ती के 8वें अध्याय की 17वीं आयत में कहा, यीशु ने मेरे बच्चे की दुर्बलताओं को लिया और उसकी बीमारियों को उठा लिया। और ऐसे ही यीशु की मां 1 पतरस 2:24 को जानती हुई बोलती है, यीशु के कोड़े खाए जाने से मेरा बच्चा चंगा हो चुका। आपने जो कहा वह पाया। हम 3 बातों का ध्यान रखें, चाहे बीमारी हो, परेशानी हो। 3 बातों का। पहला कि चिन्ह क्या दर्शाता है, दूसरा प्रभु का वचन क्या कहता है इस संदर्भ में, और तीसरा आप क्या कहते हैं इस बारे में, या आपका क्या कहना है। यदि आप वचन के अनुसार कहते हैं और विश्वास करते हैं तो बीमारी को जाना होगा। और यदि आप जैसा दिखता है और वैसा कहते हैं तो आप वही पाते हैं जो आप कहते हैं। आपके पास बीमारी रहेगी क्योंकि आप कह रहे हैं मेरा बच्चा बीमार है। मैं एक बात कहूंगा, उत्तर आपके मुंह में है। रोमियो 10:8 देखेंगे हम। परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कितनी स्पष्ट रूप से वचन हमारे पास आया है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है। भाइयों और बहनों, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है कि आप विश्वास में वचन कहें, ताकि आपको वह मिले जो आप मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं। रोमियो 10 के 9वें अध्याय को देखते हैं हम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम इस आयत के द्वारा देखते हैं यह सामर्थ्य सच आपके लिए कार्य करेगा। यह सामर्थ्य सच आपके लिए कार्य करेगा। हमारे मुख के वचन हमारी हार व जीत को निर्धारित करते हैं। यीशु हमारी हर क्षण हर लम्हा मध्यस्थता कर रहे हैं। हम इस बात को नहीं जानते तो आज इस सच को जान लें। यदि किसी भी कठिन परिस्थिति में, इन एनी हार्ड ट्रायल, हम देखते हैं कि यदि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं और प्रभु के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं,
हम देखते हैं कि यीशु के पास कोई ऐसा कारण नहीं कि हमें बचा सके, हमारी वकालत कर सके, पिता को कुछ कह सके, क्योंकि हमने सब कुछ शैतान के हाथ में सौंप दिया है। यहां हार निश्चित है। हम इसी को देखते हैं कि हम यदि किसी कठिन परिस्थिति में हैं, क्या हम उस कठिन परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हैं? यीशु झुककर हमारा अंगीकार सुन रहे हैं। हर समय हम क्या कह रहे हैं उसके कान हमारी ओर टिके हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 के अनुसार हम कहें कि प्रभु का धन्यवाद कि वह मुझे जयवंत के उत्सव से लेकर चलता है। और इसी तरह दानियल 3:17-18 को थामे हुए हम इस बात को कहेंगे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जो विश्वास का कथन है, सच यह है कि परमेश्वर पिता के सामने यीशु हमारे अंगीकार किए हुए वचनों का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या अंगीकार कर रहे हैं? हम प्राकृतिक चीजों का या जो हमको दिख रहा है उसका अंगीकार करें, या जो चिन्ह दिख रहे हैं उसका अंगीकार करें, या प्रभु का वचन जो कहता है हम उसका अंगीकार कर रहे हैं? जो कुछ हम कहते हैं हमारे विश्वास को दर्शाता है। वॉट वी से इज अ फेथ स्पीकिंग। यहां हम कह सकते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का तजुर्बा हमारा हो सकता है। अय्यूब ने सकारात्मक अंगीकार किया और उसने अपने होठों से पाप नहीं किया और वो आशीषित हुआ। क्या ये सच को जानते हैं? हम परिस्थिति के अनुसार नहीं, लेकिन वचन के अनुसार अपने मुख को शब्दों को संतुलन में लाएं, वचन के संतुलन में लाएं। वो कहे जो प्रभु कहता है, वो कहे जो प्रभु चाहता है, वो कहे। और मैं इस बात को, इस चीज को जरूर कहूंगा, हम नीति वचन 18:21 में इस बात को देखेंगे, कैसे ये बात इसकी पुष्टि करता है कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। कितनी बड़ी बात है ये। हम देख रहे हैं कि देयर इज पावर इन योर टंग। आपकी जीभा में सामर्थ है जीवन और मृत्यु की। अब आप जान लें कि आप क्या चाहेंगे। आपके जीवन में अच्छा जीवन आए, सामर्थ्य जीवन आए, या आप मृत्यु जैसी परिस्थिति को देखना चाहते हैं? मृत्यु और जीवन दोनों ही जीव के वश में है। जो उससे काम लेना जानता है वह उसका फल खाएगा, भोगेगा। प्रभु की इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करें, वह विश्वास करते हुए परमेश्वर की बाट जो है, वह हमारी प्रार्थना सुनेगा, वह हमारी प्रार्थना सुनता है, सामर्थ भी देगा, हमारी जीभ पर चौकसी रखने की सामर्थ भी देगा, और हमें सामर्थ को बख्शेगा, और जयवंत के उत्सव से लेकर चलेगा। यूहन्ना 11:40 को देखेंगे। यहां हम देखते हैं यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था के पास चुनाव क्या था? हमारे पास चुनाव क्या है? हम ये चुनाव करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हम यदि परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, उसकी महिमा में चलना चाहते हैं, तो हम विश्वास करें और विश्वास के अनुसार कदम उठाएं, उस पर चलें। हम देखते हैं भजन संहिता 37:5 में परमेश्वर कितना अद्भुत वादा हमसे करता है। यहां हम देख रहे हैं प्रभु का वचन इस प्रकार हमें उत्साहित कर रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तो फिर वो अपने वचन को जो उसने कहा वही पूरा करेगा, वो करेगा। आज हम जान लें कि हमारी जीभ में कितनी सामर्थ है। हम वही बोलते हैं जो हमारे सोच में होता है। Our thoughts provoke us to act.
तो आज हम वो कहेंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य में होकर चलें। आइए प्रभु का धन्यवाद दें कि आज हम मांगेंगे प्रभु कि हमारे मुख के शब्द वो हो जो तू चाहता है तेरे वचन के अनुसार। आज प्रभु धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, जो तेरा वचन सामर्थ्य है उद्धार तक के लिए। आज तेरा दास इस विनती को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देता है कि जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं वो वचन हमारे हृदय की गहराई तक जाए और हम जाने कि जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा जब हम परमेश्वर तेरे वचन के संतुलन में रहते हैं। आज तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।